यशोदा मैया को नंद समझा रहे, अरे गोरी, ए यशोदा, आज लाला दूध नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि आज लाला ने माखन मिश्री खाया है। अब दूध के जमाने लद गए। आज गोपियों ने तेरे लाला का इतना सम्मान किया है, इतना भोजन करवाया है कि अब उसका पेट फटने पे आ गया है। तू और कितना पिलाएगी खिलाएगी, पर माँ तो माँ है। नंद की गोद में, बाबा की गोद में बैठ गए कन्हैया जी। गांव के मंगलाचरण नंद बाबा बता रहे यशोदा मैया को आज क्या क्या हुआ। तब नंद बाबा को कन्हैया कह रहे, बाबा क्षमा करना, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज्ञा करे तो। हे लाला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बाबा, पूरे गांव में माखन मिश्री मुरब्बा गुलकंद शहद इतना सब है गोपियों के घर में, पर इनके बच्चे दुबले पतले सुखड़े सुखड़े से क्यों हैं? देखिए, ये महापुरुषों का धर्म है। किसी के भी घर में महापुरुष भोजन करते हैं तो उसके घर के दुख दर्द को पढ़ लेना चाहिए। भगवान ने हर गोपी के घर के दुख दर्द को पढ़ लिया है। कोई यजमान महात्मा के सामने आके रोवे कि महाराज मेरे बेटे का ऐसा कर दो, मेरी बेटी का भला कर दो, तो फिर महात्मा का फायदा ही क्या है जब बता के इलाज करे तो। अगर हम किसी के घर में गुरु बन के आए हैं, किसी का भोजन ले रहे हैं, किसी का सेवा ले रहे हैं, तो महात्मा की आंखों में इतना नूर होना चाहिए कि दीवार के अंदर से भी दुख को पहचान ले और बिना कहे समाप्त कर दे, तो ही महात्मा महात्मा है, गुरु गुरु है महाराज। हाँ, अच्छा बोलो, आग लग जाने के बाद में कुछ भी बचने की आशंका रहती है क्या? नहीं। आग लग जाने के बाद में सब जल के भस्म हो जाता है। भस्म करना नहीं पड़ता, आग स्वयं ही सबको निगल जाती है। ऐसे ही अगर महात्मा सच्चा है तो इन्हें दुख बताना नहीं पड़ता, ये स्वयं ही चेले का दुख निगल जाते, भस्म कर देते हैं महाराज। बोलिए। अच्छा बोलो, किसान बैठे हैं, आप लोग खेत में पानी देते हैं कि हरियाली देते हैं? है पानी। अच्छा, हरियाली फिर अपने आप आती है कि तुम्हें छिड़कना पड़ता? हरा रंग अपने आप आ जाती है। तो तुम्हें तो केवल पानी देना है, तुम्हें तो खाली श्रद्धा रखनी है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है। हरियाली की चिंता छोड़ दो, फल की चिंता छोड़ दो, बाल की चिंता छोड़ दो, धन धान्य की चिंता छोड़ दो, ये तो स्वयं धरती कर देगी। गुरु भगवान माँ के समान होते हैं, वो तो धरती के भी धरती है महाराज। सबका पालन कर ले महाराज, जिसका कोई नहीं वो गुरु का। देखो, हमारे यहाँ तो आश्रम में ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां बुढ़े रहते, हमने तो देखा ही नहीं घर बार उनका, और वो मालिक बने बैठे हमारा। मेहनत हमारी और मजे उनके, और हम तो जानते भी नहीं उनके घर कौन सी मुखी और है, दक्षिण मुखी है कि पूरब मुखी है, उनके घर में क्या खाते हैं क्या पीते। नहीं महाराज, जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप श्रद्धा रखो, सेवा रखो, बाकी सब महात्मा के ऊपर छोड़ दो। सब आनंद भोगिए, समृद्ध रहिए, केवल घात मत करो, छुरा मत भौंको पेट में। आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो सीधा नरक में जाना है। कहाँ जाएंगे? नरक में। ओ गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। बुरी तरह से गुड़ गुड़ के मरना पड़ेगा। कोई प्यार नहीं करेगा, कोई चाहेगा नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कभी स्वस्थ और मस्त और प्रसन्न नहीं रहता, और नहीं रह रहे। क्योंकि आदर्श गुरु का नहीं मानना है, आज्ञा नहीं माननी है, और सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए। चाहने से कुछ नहीं मिलता है। अगर चाहने से मिलता तो पांडाल में जितने सब लोग बैठे हैं ये सब 10-10 सोने की खदान चाहते हैं, पर इनको खदान मिलती नहीं है। हमारा खदान की तो चलेगा, नाक में नथली तक नहीं मिल पा रही है, नकली लटका के आए कथा में आधे लोग। क्या करें, शौक तो पूरे करने ही पड़ेंगे।
इच्छाओं को मारने से इच्छाएं पूरी होती हैं, इच्छा पैदा करने से इच्छा पूरी होती नहीं है। इच्छाओं का दमन करो, और जब इच्छाएं दब जाती हैं तो सुख प्रकट हो जाते हैं। अच्छा बोलो, साइकिल में हवा मारते हैं तो पंप को दबाते तभी तो हवा भरती है कि नहीं भरती है? टायर में, ट्यूब में, हाँ कि ना? हाँ। ओ महाराज, तुझे कहां से बातें आती? नहीं नहीं, नीचे को दबाएंगे तो हवा जाएगी, इसीलिए इच्छाओं को दबाएंगे तो सुख ऊपर को आएगा। इच्छाएं करेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। आज तो मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, आज तो मेरी वैसी इच्छा हो रही है, आज तेरी इच्छा कुआं में गिरने की क्यों नहीं हो रही? कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा गोपियों के बालक ऐसे दुबले पतले क्यों हैं? तो बाबा ने कहा, देखो बेटे, गोपियों ने जो तुम्हें खिलाया है वो अपने बच्चों को नहीं खिलाती है। और ये ध्यान रखना, गांव में किसानों के घर मेहमान आता है तो अलग भोजन बनते हैं, और औलाद के लिए रोज अलग अलग बनते हैं। मेहमान आया, हाँ हाँ, फिर तो भैया कढ़ाई की आवाज पड़ोसियों तक, चाहे 250 ग्राम में डालडा हो कढ़ाई में, पर खटा खट आवाज पूरी। पड़ोसी के घर में खुशबू ऐसी जावे कि आज इनके यहाँ बहुत बड़ा मंडवा हो रहा है, पूरे गांव को चूल जरा दावत होगी महाराज। धे धड़ाधड़ सब समझ जाए। मेहमान को भी कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगे कि आइटम का जो ज्यादा ही बन रहे हैं, 1:30 बज गया, रोटी का नंबर नहीं है, और चूहे कूद रहे बेचारे के पेट में। बच्चे भी आज बड़े खुश हैं कि जीजा जी आए हैं, तो आज हम साली सालियों का भी दिवाली हो जाएगी, होली हो जाएगी महाराज। नहीं तो बाकी तो आप सब जानते, किसान के घर में सुबह का शाम को, शाम का सुबह, ऐसे अदला बदली करके टाइम पास भोजन भजन चल रहा है। नंद जी ने वही बताया, पुत्र तुम तो मेहमान थे उनके, पहली बार गए थे, तुम 4 दिन रुक के देख लो, तुम्हारे लिए भी चटनी रोटी आ जाएगी। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं गुरुजी। होली दिवाली तो भगवान को घरों में भोग अच्छे लगे, बाकी रोज तो भगवान को भोग कैसा लगता है सभी भोग नहीं भोगना जानते महाराज, सबको ही पता है। सच बताओ, क्या चढ़ाते रोज भगवान को? प्लेट में शक्कर और रोटी के टुकड़े। शक्कर बोलिए, 70% भारत ने चीनी छोड़ दी, और भगवान को दच चीनी दच चीनी दच चीनी। उनको तो बचाओ, उनको भी कर दोगे अपने जैसा के। आज भगवान ने कहा, नहीं बाबा, बताओ क्या बात है, बच्चे क्यों सूखे गोकुल के? हाँ, कमाल की बात है। आपको भी कहना चाहता हूँ, 5 साल से पहला बच्चा अगर सूखा है तो किसी योग्य आदमी को दिखाओ। बच्चा 5 साल तक सूखा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर उसका स्वास्थ्य कभी ठीक होने वाला नहीं है। 5 साल तक बच्चा गोल मोल चाहिए, फ्रेश चाहिए, नहीं तंदुरुस्त हो रहा है, किसी ज्ञानी को दिखाओ, किसी योग्य महात्मा को, किसी डॉक्टर को बताओ। नंद बाबा को बता दिया लाला ने, बाबा कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात है? तो कहा, देखो उनको खाने पीने को दूध दही मक्खन नहीं मिलता, उनकी जो माएँ भाभियाँ हैं वो दूध सारा मक्खन सारा मथुरा ले जाती हैं, बाजार में बेचकर धन कमाती हैं, तब उनका घर चलता है, वो गरीब हैं, तेरी तरह अमीर नहीं है पुत्र, इसीलिए उनके बच्चों को मिलता नहीं खाने के लिए। आप सबके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिसके घर गैया है, गाय का दूध कभी भी दूधिया को नहीं बेचना चाहिए। गाय का दूध बेचने से कभी भी घर का पूरा पड़ने वाला नहीं है। बहुत लोग दूध बेच रहे गाय का। किसान के घर दूध गाय का ना बिके, क्योंकि गैया का दूध बेचना मतलब अपनी मैया का दूध बेचने के बराबर है महाराज। इसीलिए गाय का दूध देना है तो जिसको दीजिए मुफ्त दीजिए, पर गाय के दूध के बदले में कुछ ना लीजिए। हाँ, पर ऐसे कसाई हैं संसार में कि गाय के दूध को भी बेच रहे थैलियों में पैक कर करके। पैसा होना संसार को। लाखों गौशाला खोल रखी है महाराज, व्यापार चल रहे हैं और कहते हैं हम गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं।
दूध निकाल कर बेचने से गौ सेवा नहीं कहलाती है महाराज, ये तो स्वार्थ हो गया। हाँ है, इंद्रदेव महाराज की गौशाला ऐसी है जिसका एक बूंद दूध कभी बिका नहीं है और कभी कोई गाय दूध देती भी नहीं है महाराज। ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर दूध होता है। अब जिस गाय का दूध लेना है उसकी सेवा थोड़ी हो गई है, तो मतलब हो गया। गायों की रक्षा कैसे होगी? गाय तो केवल मूत्र देती रहे, गोबर देती रहे तो भी उसकी रक्षा हो जाएगी। हम कौन होते रक्षा करने वाले? वो जब सारी धरती की रक्षा कर रही है तो हम कौन है रक्षा करने वाले? वो तो सारे कृष्ण की, राम की, सबकी रक्षा करने वाली है। गौलोक उसके अधीन है, तो हम क्या रक्षा करेंगे? हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का है। गौ रक्षा का हमारा कोई अधिकार नहीं है। सेवा करो महाराज। और सबसे कठिन है सेवक धर्मा, सेवा ही सबसे कठोर धर्म है। न माँ की कर पाते, न पिता की, न भाई की, न बंधु की, न दादा की, न धर्म की, और न ही अपने राष्ट्र की, न गैया की। गाय चारा खाना बंद कर देती है, किसान के घर में दूध बंद हो गया तो रूखा सूखा खाती है फिर, और किसान फिर बांधता नहीं उसको, कहीं भी घूमो। और जब दूध देती है तो खुट्टे पे, पानी खुट्टे पे, दाना खुट्टे पे, दूध बंद हो गया तो फिर खूटा आजाद, कहीं भी घूमो, कहीं भी रहो। हाँ? इस लावारिस गाय को तुमने किया है, इसीलिए तुम भी लावारिस कर दिए तुम्हारी बहू बेटों ने, ये ध्यान रखो। तुम्हारा भी खुट्टा छोड़ दिया है, अब तुम काम के नहीं तो तुम भी भागो यहां से, जहां जाना जाओ।